हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप एक चीज़ साफ साफ देख सकते हैं, 2010 से लेकर 2020 तक इस 10 साल के टाइम पीरियड में इस स्टॉक ने हाई 120 के आसपास लगाया और लो 40 टू 50 के बीच में रहा। यानी कि लगातार 10 साल तक स्टॉक इस रेंज में मूव करता रहा, जहां पर जिसने लो पे बाई करके हाई पे बेचा तो उसने तो अच्छा रिटर्न बुक किया, लेकिन अगर किसी ने हाई पे बाई कर लिया तो वो लगातार 10 साल तक उसको लेके बैठा रहा और उसको बड़े प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हुए। कंपनी के फंडामेंटल्स इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें कहते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2023 में जिसने इसको बाई किया, यानी कि लगभग 200 रुपये के आसपास इस शेयर को बाई किया और प्रेजेंटली ये स्टॉक 700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी कि उसने मल्टीपैक रिटर्न निकाल लिया। वही चीज़ वहाँ पर 40 में बाई करके 120 3 गुना रिटर्न, यहीं पर 200 पे का बाई करके 600 पे। लेकिन ज़रूरी थी कि डिप पे बाई करना। ऐसा डिसीजन अगर किसी ने लिया तो अच्छे रिटर्न, नहीं तो यहाँ पर कोई बड़े शानदार रिटर्न नहीं मिले। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंटली स्टॉक क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। लेकिन अब बात करें हम कब बाई करें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 से बहुत दूर है। 100 या 200 आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो मूविंग एवरेज 100 से ये प्राइस दूर है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आप इसमें साथ सोचते हैं कि मैं अभी बाई करके 2 महीने में या 3 महीने में या 1 महीने में अच्छे रिटर्न निकाल सकूँ, तो यहाँ पर एंट्री का कोई सही टाइम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस में एंट्री का सही टाइम है और यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप 2-3 महीने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री का सही टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर एकदम अच्छा रिटर्न यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आया, उसके बाद अच्छे रिटर्न यानी कि 6 से 10% या 12% तक का रिटर्न आप स्टॉक में अभी निकाल सकते हैं। इस तरीके के यहाँ पर आपको मूवमेंट दिख रहे हैं जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आ रहा है। लेकिन बशर्ते आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो आपको इस स्टॉक में कोई भी स्टॉक है उसमें आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज़ करना है। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे बाई कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस आपको 4% या 6% का आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस में गिरावट है। गिरावट किस वजह से, एक इम्बैलेंस कैंडल के बाद से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा और प्राइस नीचे चला गया। अब आपको सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, आपको सपोर्ट 673 पे भी दिख रहा है। अगर आप वो चीज़ें जानना चाहते हो तो आप पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले से ही मैं पता था कि S1 पे सपोर्ट मिलेगा तो आप अपनी एंट्री S1 671 पे रख सकते थे। उसके बाद अपना टारगेट 738 रख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही शानदार और कम टाइम में आपको मिल गया होगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर 609 पे आप रख सकते हैं, यानी कि 1:1 के रेशो में आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जितना प्रॉफिट उतना आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस है। आप इसमें स्टॉप लॉस आप थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये 2 इंडिकेटर यूज़ करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे तो आप अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आपको चीज़ें दिख रही हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे नहीं है, यानी कि स्टॉक में अभी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो प्राइस में पहले भी गिरावट रही है और एक लंबे टाइम तक यानी कि 10 साल तक स्टॉक साइड रहा है। तो मेरा यहाँ पर सजेशन या फिर मेरा जो पूरा एनालिसिस ये कह रहा है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 10% से 12% तक। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो ये स्टॉक पे कोई भी गारंटी श्योरिटी नहीं दिख रही है। ये स्टॉक आगे चल के आपके पैसे को मल्टीपल कर देगा, क्योंकि इस स्टॉक में पहले भी गिरावट रही है और एक टाइम पे तो ये स्टॉक पूरा का पूरा स्टक रहा है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।